उत्तराखंड में कांग्रेस ने चुनाव में अपनी जान फूंक दी है। पौड़ी से लोकसभा के प्रत्याशी हमारे साथ गणेश गोदियाल हैं, जानेंगे उनसे। गोदियाल जी, पौड़ी से आपको उम्मीदवार बनाया है, बाकी जो चार और आपके लोग हैं उनको काफ़ी कमज़ोर बताया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कह रही है कि जिस तरह से अनिल बलूनी को लेकर के आप बाहरी व्यक्ति बता रहे हैं, आप खुद मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई में कारोबार करते हैं, यहाँ करके केवल चुनाव के लिए पहुँचे हैं, उनका कहना है। उनका कहना है ना, जनता का क्या कहना है आप जनता से भी पूछिए। बीजेपी मेरे लिए अच्छा थोड़ी कहेगी। मैं बीजेपी की आंख की किरकिरी हूँ। बीजेपी को जो समतल ज़मीन दिखाई दे रही थी, उनको चलते हुए उबड़ खाबड़ अब नज़र आ रही है, तो उनकी तो मैं आंख की किरकिरी हूँ, उनके लिए मैं ठोकर हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा थोड़ी कहेंगे। जहाँ तक ये बात है कि बाहरी कौन है, मूल रूप से तो सब यही के हैं, लेकिन चूँकि मैं सन 98 में बम्बई से वापस आया, मैं सन 78 में गया था, 20 साल मैंने वहीं गुजारा। जो भी किया वो तो एक लंबा विषय है, लेकिन 20 साल गुजारने के बाद मैंने जो भी अपनी मेहनत का एक एक पाई था, मैंने अपने राठ क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोला। मुझे अगर पैसे कमाने की ललक होती तो मैं यहाँ देहरादून करता, दिल्ली करता और बड़े शहर वहीं बम्बई में ही करता, लेकिन मेरे बचपन का सपना था कि हमें राठी बोलते हैं, और मैंने एक सपना पाला था कि मैं इस राठ शब्द के मतलब को बदल सकूं, जिसको लोग अज्ञानता का प्रतीक मानते हैं वो ज्ञान का प्रतीक बन जाए। इसलिए मैंने अपने बचपन के सपने को साकार करते हुए राठ महाविद्यालय खोला। आज तमाम प्रदेश के जगह जगह के बच्चे वहाँ आकर पढ़ते हैं, दूसरे राज्यों के बच्चे भी पढ़ते हैं, और सबकी डिग्री में राठ लिखा होता है। तो मुझे खुशी होती है कि ये वही राठ है जिसको लोग अज्ञानता का प्रतीक मानते थे, और आज सभी लोग जो है इस राठ को अपना रहे हैं। ये डिग्रियों पे राठ का नाम सबकी डिग्रियों पे है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ। हमारे लोग जानते हैं, गढ़वाल के लोग जानते हैं कि मैं कहाँ का हूँ, क्या हूँ। और अगर परीक्षा ही लेनी है तो भारतीय जनता पार्टी मेरे सामने मीडिया के सामने अपने प्रत्याशी को भेज दे, वो अपनी उत्तराखंडियत को साबित करेंगे, मैं अपनी उत्तराखंडियत को साबित करूँगा। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। एक तरह से आप अनिल बलूनी को चैलेंज दे रहे हैं सामने बैठ के बात। मैं पहले भी उनको चैलेंज नहीं, मैं उनको पहले भी कहा, मैंने राय जाहिर की कि भाई जो बड़े विकसित राष्ट्र हैं, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ एक अच्छा पैटर्न है कि दोनों प्रत्याशी एक मंच पर आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। तो बीच में बलूनी जी ने ये कहा कि मैं तू मैं की राजनीति में विश्वास नहीं करता, तो मैंने ये कहा उनसे उस दिन मीडिया के माध्यम से कहा कि मैं बलूनी जी को एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, ये अच्छा विचार है आपका कि तू मैं की राजनीति अच्छी नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहरी हैं, ये जनता कह रही है। क्योंकि 6 साल आप MP रहे और आप कहीं दिखे नहीं, तो लोगों को लगा कि भाई कौन है। अगर वो अंकिता भंडारी के हत्याकांड में मुखर होकर आगे आते दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए, अग्निवीर के जब स्कीम आई उस पर हमारे युवा बहुत ही आंदोलित थे, उसमें उनका साथ देते, वहाँ जोशीमठ में आपदा आई तब आते, वहाँ चमोली में 16 लोग इलेक्ट्रिक करंट लगने से, कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट लगने से मर गए तब आते। जब दिक्कत में अपने लोग आए तब अगर वो साथ देने आते तो लोग उनको बाहरी नहीं बोलते। तो ये तो लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अच्छा विचार है उनका कि भाई तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो आए पटल पर आए, मीडिया के पटल पर आए, मेरे सामने आए, वो मुझे पूरी कोशिश करें धोने की, और मैं उन्हें फिर भी संभालने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पौड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी 3-4-5 जिलों से लगी हुई सीटें है, और यहाँ पर जिस तरह का पूरा माहौल है ना, करता हूँ आपको, रामनगर की बात हो, कोटद्वार की बात हो, या फिर पौड़ी क्षेत्र की बात हो, तीनों जगह भौगोलिक परिस्थिति तीनों सभी जगहों की अलग है। वहाँ के वोटर्स की जो सोच है वो अलग है। बात करें इधर नैनीताल और रामनगर क्षेत्र की, तो पर्यटन से जुड़ा क्षेत्र है। अनिल बलूनी लगातार पर्यटन की बात कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से अभी तक ना तो मैनिफेस्टो आया है, ना ही आप लोगों ने पर्यटन की बात की है। लोगों के रोजगार को लेकर के अभी कोई बात नहीं हो रही है। अनिल बलूनी जी बात ही तो कर रहे हैं पर्यटन की, पर्यटन हवा में हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, धनगढ़ी का पुल पिछले 7 साल से 4 खड्डे खोद के पड़ा हुआ है, 4 खड्डे खोद के। बलूनी जी जिस रास्ते से गुजरते होंगे, उस रास्ते पे उनको जब गुजरते होंगे तब दिखता होगा। मैं कई बार वहाँ से अपने फेसबुक के माध्यम से सरकार को चेता चुका हूँ, कई सीजनों में बरसात के तब बलूनी जी को नहीं दिखा कि पर्यटन का क्या हाल है। अब चूँकि चुनाव है, नॉमिनेशन कर दिए हैं, अब उनको पर्यटन याद आ रहा है, तो लोग समझते हैं कि भाई पर्यटन के बारे में गणेश गोदियाल के क्या विचार हैं, विकास के बारे में गणेश गोदियाल के क्या विचार हैं,
और विकास के बारे में बलूनी जी ने अभी तक क्या किया, लोग उनसे रिजल्ट चाहते हैं क्योंकि वो एमपी रहे। अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि अब मैं नया एमपी बनूंगा, एमपी रहे ना, उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद रहे ना, वो रहे ना, तो नहीं बोलेंगे वो, हाँ बोलेंगे ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं पहली बार आपके सांसद के रूप में आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, और अगर मैंने अब तक विधायक के रूप में उस क्षेत्र में जो कुछ किया है उस क्षेत्र के लोगों से पूछिए आप। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बलूनी जी अगर ये वादा करते हैं कि वो ये करेंगे तो लोग कैसे उन पर विश्वास करें। आज तक थे ना वो, उनकी डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ उनकी सरकार, वहाँ उनकी सरकार, सब जगह उनकी सरकार। उसके बावजूद धनगढ़ी में पुल के और उसके आसपास के जो नाले रपटे हैं उनमें अब तक, पर्यटन नगरी की मैं बात कर रहा हूँ, रामनगर की, कॉर्बेट की बात कर रहा हूँ मैं, उन रपटों में 7 साल से खड्डे खोदे हुए हैं जिनमें आधे आधे पिलर बने और वो काम बंद है। मैंने ये सुना है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो काम, क्योंकि जिस ठेकेदार को काम मिला उससे जितना उसको पैसा मिला था उसका आधे से ज़्यादा तो सबने मिलकर इन्होंने कमीशन ले लिया लोगों ने। तो ये ऐसी सरकारों में विकास के काम ठप पड़े हैं और मैंने सुना कोर्ट में अब केस वहाँ। तो बलूनी जी ने उसका क्या हल निकाला, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। बलूनी जी के ऊपर सबसे बड़ा मेरा आरोप यह है कि उन्होंने सांसद निधि का तक पैसा खर्च नहीं किया, और आनंद फानन में जब उनको चुनाव लड़ना था तब पौड़ी में एक तारामंडल का नाम देकर एक वो कर दिया। उससे क्या हो जाता है काम। नॉमिनेशन के 2 दिन पहले आप एक चिट्ठी लिख दो डीएम के लिए कि मेरे सांसद फंड से ये काम स्वीकृत करता हूँ, तो क्या ऐसे हो जाता है? अगर उनको तारामंडल बनाना था तो 2 साल 3 साल पहले करते उसको। पर चूंकि उनको सिर्फ पब्लिक को ठगना है, 1 महीने की छुट्टी दिल्ली से आए हैं, इस 1 महीने में जितना ठग सकते हैं ठगने की योजनाएं बनाई हैं, तो बस वो ठगने की योजना का एक अंश मात्र है। अच्छा गोदियाल जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो 5 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत आपको माना जा रहा है। बाकी 4 उम्मीदवार जो हैं उनकी स्थिति इतनी ठीक दिखाई नहीं दे रही, चाहे नैनीताल से प्रकाश जोशी हों, जोत सिंह घनसोला हों, या फिर हरीश रावत जी के पुत्र हों। देखिए काफ़ी कमज़ोर स्थिति दिखाई नहीं, मेरी बात सुनिए, सबकी स्थिति मजबूत है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा और बीजेपी के प्रत्याशी में फ़र्क ये है कि लोगों को ये पता है कि गणेश गोदियाल जीतेगा या हारेगा, हमारे बीच रहेगा, और भाजपा प्रत्याशी के बारे में ये विचार है कि ये जीतेगा या हारेगा, ये दिल्ली चला जाएगा। बस ये फ़र्क है। इसलिए लोग मेरे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक आपने अन्य प्रत्याशियों की बात की, अन्य प्रत्याशी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि मेरा टिकट पहले जारी हो गया था, इसलिए वहाँ पर पहले से एक थीम बन गई, चुनाव का एक मौसम बन गया। यहाँ के टिकट बाद में जारी हुए हैं, यहाँ अब धीरे धीरे चुनाव का माहौल बन रहा है। भीड़ आपके नॉमिनेशन में काफ़ी दिखाई दी, भाजपा का आरोप है कि किराए की भीड़ थी। भैया हमारे पास तो किराए देने के लिए कुछ है नहीं, हमारे पार्टी के खाते उन्होंने बंद कर रखे हैं। मेरे पे इनकम टैक्स की नोटिसें भेज रहे हैं। पिछले 7 साल 2018 से 6 साल से काम धाम सब बंद हैं, कहीं मैं कुछ काम नहीं कर पाया। तो हमारे पास किराए देने के लिए कहाँ है? ये ज़रूर है कि मेरे पास तमाम अनगिनत सहयोगी मेरे को मदद करने के लिए तैयार हैं। लोगों ने कहा कि हम अपनी तरफ से आएंगे, आपसे 1 पैसा नहीं लेंगे, हम आपके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। ये प्रेम लोगों का मुझ पर है, ये आशीर्वाद लोगों का मुझ पर है, जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं छीन सकती। एक आखिरी सवाल सर, आपके टिकट की घोषणा होने के बाद ही एक मौजूदा विधायक ने इस्तीफा दे दिया, कई ब्लॉक प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया, लगातार लोग पार्टी से भगदड़ की स्थिति में हैं, क्या कहेंगे? मैं इस बात से स्वयं हतप्रद हूँ कि अगले दिन वो मेरे पक्ष में जिस प्रकार के कसीदे पढ़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार के कसीदे वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए पढ़ने लगे। देखिए, इन सब चीज़ों से आम जनता का नेताओं पर विश्वास कम होता है। भंडारी जी ने जनता के विश्वास को अपने प्रति कम किया है। मेरा नुकसान नहीं किया उन्होंने अपना नुकसान किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो मेरे भाई हैं, सुख दुख के साथी हैं, हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ रहे। मैं उनसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं करता था, लेकिन जो उन्होंने ये लोगों के विश्वास को खोया है, इसका उन्हें निश्चित रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए गणेश गोदियाल थे, पौड़ी से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। इन्होंने कई आरोप लगाए हैं पौड़ी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल बलूनी पे। अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।